क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में कुछ अपडेट्स हैं। तो येस्टरडे एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे यूरोपियन यूनियंस ने एक न्यूज़ बताया जहाँ पे इन्होंने बोला कि अनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट्स जो है वो बैन कर देंगे बाय 2024। तो ये अनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट्स का इनका क्या कहने का मतलब है और कितने टाइप के वॉलेट एक्चुअली क्रिप्टो में होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके अलावा दो तीन और भी न्यूज़ है, काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। जैसे बिटकॉइन का आज बहुत ही बड़ा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है जहाँ पे जैक डॉर्सी, एलन मस्क, ये लोग जैसे बात करने वाले हैं रेगुलेशंस के ऊपर और बिटकॉइन के जो आगे का जो रोड मैप है, इनका क्या प्लानिंग है माइनिंग वाइनिंग को लेके। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटकॉइन कल 30,000 के नीचे चला गया था एंड काफ़ी पैनिक मोड हो गया था काफ़ी लोग। आई मीन यहाँ पे क्रिप्टो में यही होता है, थोड़ी सी यहाँ पे प्राइस गिरी तो सब लोग फेयरफुल हो जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस अच्छा किया तो सब लोग बुलिश हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी कम लोगों का ध्यान रहता है, आई गेस। बट एनीवे यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो ये है क्या? तो यूरोपियन यूनियन जो ये बोल रहे हैं कि दे वांट टू बैन अनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट। इनफैक्ट ये जो लेडी है, इनका क्या नाम है, मेरीड मैग्निस, राइट? और इन्होंने एक ट्वीट किया था एंड शी इज़ द कमिश्नर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कैपिटल मार्केट्स यूनियन। और इन्होंने इनका ट्वीट तो देखो, cryptocurrency is one of the newest ways to launder money. Our rules will apply to the whole of the crypto sector and we will ban anonymous crypto wallets and make sure the crypto assets transfers are traceable. First of all, crypto assets transfers are traceable already. ये ट्वीट में इतना गड़बड़ी है कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहली बात, सारे क्रिप्टो एसेट जो ट्रांसफर्स हैं वो ट्रेसेबल हैं ब्लॉकचेन पे। आपको पता है कि ब्लॉकचेन पे कौन से एड्रेस पे क्या कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना है, वो सब दिखाई दे रहा है, राइट? तो सबसे पहली बात तो ये ख़त्म हो गई। दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि वी विल बैन अनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट्स नाउ। इम्पॉसिबल है गाइस, इम्पॉसिबल। नाउ अनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट्स होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो दो टाइप के वॉलेट होते हैं। जैसे कि एक एक्सचेंज वॉलेट होता है, जैसे बाइनांस का वॉलेट हो गया, FTX का वॉलेट हो गया, CoinDCX का वॉलेट हो गया, Crypto.com का वॉलेट हो गया। नाउ ये सब एक्सचेंजेस हैं, कहीं ना कहीं आपसे KYC मांगते हैं, आप कौन हो, एंड ऑल दैट। तो ये अनोनिमस वॉलेट्स नहीं होते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप कौन हो, कहाँ से बाई कर रहे हो। बट दूसरी जगह पे जो दूसरी वॉलेट्स, जैसे प्राइवेट वॉलेट, जैसे आपने मोबाइल पे, बाय द वे मैंने वीडियो बनाई है कौन कौन से ऐसे मोबाइल वॉलेट है जहाँ पे आपको प्राइवेट कीज़ मिलती है और आपका कीज़ रहता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसको आप अनोनिमस वॉलेट बोल सकते हो बिकॉज इट इज़ लाइक इट इज़ लाइक क्रिएटिंग एन ईमेल। जैसे अगर आपने कोई ईमेल क्रिएट कर दिया, राइट? अब किसी को थोड़ी पता है कि ये ईमेल किसने क्रिएट किया है, करेक्ट? और कितने भी ईमेल आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे कोई भी कितना भी वॉलेट क्रिएट कर सकता है, उसको सीड फ्रेज संभाल के रखना है, वो चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो हार्डवेयर वॉलेट है, राइट? ये सब अनोनिमस वॉलेट्स में गिना जाता है। अगेन ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कौन कौन सा आपका क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना या फिर मैं इसको यहाँ पे कार्ड में डाल दूँगा। बट बेसिकली दो टाइप के वॉलेट होते हैं और इसको यहाँ पे लोग रेफर कर रहे हैं जिसको अनोनिमस वॉलेट है। तो यहीं पे गलत है कि कोई भी अनोनिमस वॉलेट, कोई भी प्राइवेट वॉलेट आप बैन नहीं कर सकते बिकॉज कोई भी कितना भी क्रिएट कर सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक क्रिएटिंग एन ईमेल आईडी। सो ये ट्वीट में दोनों गड़बड़ी है और दोनों पॉसिबल नहीं है। बट एनीवे इन्होंने कुछ 52 पेजेस का यहाँ पे ड्राफ्ट बनाया है। यहाँ पे इन्होंने FATF की भी बात की थी। FATF आपको मालूम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग का टेक केयर करता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ी ना हो। तो आई थिंक वो सब सारी चीज़ें तो आई मीन ऑलरेडी फिएट मनी से हो रही हैं। एंड जब क्रिप्टो की बात आती है तो क्रिप्टो में ये सब ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी बहुत ट्रेसेबल्स हैं। सो आई डोंट थिंक ये ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा प्रैक्टिकली लोग पॉसिबल है। बट येस, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू बायर्स हैं, उनके लिए जो पिछले 6 महीने 3 महीने में दे हैव नॉट सीन इट एंड उन्होंने शायद पैनिक सेल कर रहे हैं या फिर पैनिक मोड में हैं। बट ऑफ कोर्स फंडामेंटली यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। एंड बाय द वे ये आपको डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए। जो यहाँ पे इसी चीज़ों पर लोग की बात करने वाले हैं, जैक डॉर्सी जैसे लोग, जैक डॉर्सी और कौन है, एलन मस्क, राइट? एलन मस्क, ये सब लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। अगर स्पीकर्स में जाओगे आप तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से स्पीकर्स हैं, कैथी वुड, एलन मस्क, जैक डॉर्सी,
और ये जो है इसको आप रजिस्टर कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। आज कुछ 9:30 PM को है, आज रात को, राइट। और वो लोग यहीं पे यही लोग बात करने वाले, क्या क्या बात करने वाले अगर आप देखोगे तो डीबंकिंग, बिटकॉइन वेस्ट एनर्जी, ये सबसे बड़ा टॉपिक, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, बिटकॉइन फैसिलिटेट क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड सो इसके ऊपर बात डिस्कशन होगा। बिटकॉइन इज़ अनस्केलेबल, इसके ऊपर भी बात होगा। बिटकॉइन ओनरशिप इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी, इसके ऊपर भी बात होगा। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट दे विल बी टॉकिंग अबाउट, सो इट इज़ मस्ट अटेंड इफ़ यू कैन। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा किस तरह से फाइनेंशियल, ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो फाइनेंस ऑलरेडी हाथ मिला रहे हैं और मर्ज हो रहा है। मैं आपको इस वीडियो में सबूत दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात, बैंक ऑफ अमेरिका ऑलरेडी बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग अप्रूव कर दिया है कुछ क्लाइंट्स के लिए, राइट। तो एक तरफ यहाँ पे लोगों को डराया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन बिटकॉइन क्रिप्टो बैन कर देगा, और वहीं तरफ दूसरी तरफ जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स ऑलरेडी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और लोगों को रीडिंग बिटवीन द लाइंस आना चाहिए। इवन जो न्यू लोग हैं उनको समझना चाहिए कि इतना बड़ा अडॉप्शन क्यों हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको बहकाया तो नहीं जा रहा, राइट। सो बैंक ऑफ अमेरिका बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा, और आपको पता है कि बैंक ऑफ अमेरिका इज़ हाउ बिग। दूसरा चीज़, मास्टर कार्ड हैज़, यू नो हाउ बिग इज़ मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड। सो मास्टर कार्ड ने क्या बोला कि मास्टर कार्ड एनहांसिंग प्रोग्राम फॉर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स एंड एक्सचेंजेस। सो बेसिकली इन लोग अब प्रोएक्टिवली जो क्रिप्टो कंपनीज़ हैं उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके कस्टमर्स के लिए कार्ड्स इशू करेंगे, राइट। यहाँ पे आप देखो, मेकिंग द प्रोसेस सिंपलर विल अलाउ मोर बैंक्स एंड क्रिप्टो पार्टनर्स द अपॉर्चुनिटी टू ऑफर देयर कस्टमर द चॉइस ऑफ पेइंग विद द क्रिप्टो करेंसी। नाउ मास्टर कार्ड प्रोएक्टिवली क्रिप्टो कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। आप पूछोगे क्यों, वाई? बिकॉज वीज़ा ने पार्टनर, आपको पता ही होगा कि मास्टर कार्ड एंड वीज़ा इज़ बोथ कॉम्पिटिटर्स, एक दूसरे के कॉम्पिटिशन के लिए, राइट। वीज़ा ने रिपोर्ट किया था रिसेंटली, जो मैंने कवर किया था, कि इन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अराउंड 1 बिलियन का क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस किया हुआ है क्रिप्टो के कार्ड्स के थ्रू, राइट। वीज़ा कार्ड, जैसे ये जो क्रिप्टो कंपनीज़ हैं जैसे Crypto.com हो गया, ये लोग वीज़ा कार्ड्स इशू करते हैं, राइट, इनका पार्टनरशिप। तो जो Crypto.com के कस्टमर्स हैं वो स्वाइप कर रहे हैं, जो BlockFi के कस्टमर्स हैं, ऐसे जितनी भी कंपनीज़ हैं वो स्वाइप कर रहे हैं, और अराउंड 1 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था। और ऑब्वियसली ये मास्टर कार्ड देख के चुपचाप बैठेगा नहीं, मास्टर कार्ड बोलेगा यू नो व्हाट, इवन आई वांट टू डू द सेम थिंग। अब ये लोग प्रोएक्टिवली कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके साथ क्रिप्टो कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके कस्टमर्स के लिए कार्ड इश्यू करेंगे। अब तक क्रिप्टो एक्सचेंजेस वीज़ा के पास जाते थे, मास्टर कार्ड के पास जाते थे, अब मास्टर कार्ड खुद क्रिप्टो कंपनीज के पास आ रहा है ये पार्टनरशिप करने। सो दिस इज़ अ शिफ्ट दैट यू सी। एंड बाय द वे, ऑन द सेम लाइन, जो ये Crypto.com के कार्ड्स हैं, वीज़ा कार्ड्स, इन्होंने अब अनाउंसमेंट किया है कि ऑफकोर्स आपको पता ही कि कार्ड्स फ़िलहाल इंडिया में नहीं है, आई एम श्योर ये कार्ड तभी अवेलेबल होगा जब रेगुलेशंस आएगा, बट बाकी की कंट्रीज़ में ऑलरेडी हैं। और इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि नाउ यू कैन टॉप अप योर वीज़ा कार्ड्स विद ADA, डोज, लिंक, मैटिक, यूनी अलॉन्ग विद 12 अदर न्यू सपोर्टेड स्टेबल कॉइन्स एंड टोकन। सो ऑब्वियसली इंडिया में इतना कुछ नहीं हो रहा है और हमको नहीं पता चलता है कि इतना बड़ा है हो गया क्रिप्टो, बट ऑब्वियसली अगर आप US और यूरोप में जाओगे तो ऑलरेडी लोग एज अ क्रिप्टो को एज अ पेमेंट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। एंड बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लाइक मास्टर कार्ड एंड वीज़ा ऑल लोग क्रिप्टो कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं, तो ये काफ़ी बड़ा है। ऑन द सेम लाइन, पेपाल ने ट्वीट किया, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट वी हैव रिसेंटली रेज द परचेज लिमिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर एलिजिबल पेपाल कस्टमर इन US टू 100,000 पर वीक। सो जो पेपाल के US कस्टमर है अराउंड 100,000 का बिटकॉइन क्रिप्टो बाय कर सकते हैं पेपाल से। नाउ ये जो लिमिट थी पहले सिर्फ 20,000 का ही लोग बाय कर सकते थे पर वीक, अब 20,000 से इन्होंने $100,000 कर दिया। इसके पहले अगर आपको याद होगा कि पेपाल ने जब इंट्रोड्यूस किया था तो पेपाल ने बोला था कि आप सिर्फ क्रिप्टो बिटकॉइन पेपाल से बाय कर सकते हो, बट आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। 1-2 महीने के बाद आए, उन्होंने बोला आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो एक एक चीज़ करके ऐड कर रहे हैं, राइट। अब लिमिट इन्होंने कम रखी थी, अब इन्होंने लिमिट भी 100,000 बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो कि ट्रेडिशनल फाइनेंस किस तरह से क्रिप्टो कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, और ये सब फंडामेंटल्स है, ये सब साइन है। बट जो लोगों को नहीं पता है, जो ये लोग नहीं देख पा रहे हैं,
वो इस न्यूज़ को देख के पैनिक हो जाएंगे, ओ यूरोपियन यूनियन वांट्स टू बैन क्रिप्टो वॉलेट्स। बॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉसिबल, एंड सेकेंडली थिंग, you have to see the other side of it, right? You have to see how exchanger are opting, banks are adopting. So it is absolutely impossible, and this is all bullish for crypto. The second thing जो I'm not sure how true is this, तो यहाँ पे एक ट्वीट आया था जहाँ पे उन्होंने बोला कि White House says the Biden plans to accept the cryptocurrencies as legal tender in some states as a trial before the year end in USA. You know who Biden is. So again, this is not confirmed, but I think this is possible. मेरे को क्यों लगता है कि बाइडन इज़ अ प्रेसिडेंट जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्रिप्टो और बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, क्योंकि एल सैल्वाडोर ने ऑलरेडी कर दिया। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये जो बंदा है, इन्होंने क्या ट्वीट किया था पता आपको? जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो इन्होंने बोला था कि आई डोंट हैव बिटकॉइन, एंड जो बाइडन का है, एंड आई विल नेवर आस्क यू टू सेंड मी एनी। काफ़ी स्कैमर्स जब इनका ट्वीट का मिसलीड कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे। बट इफ़ यू वांट टू चिप इन टू हेल्प मेक डोनाल्ड ट्रंप अ वन टर्म प्रेसिडेंट, यू कैन डू दैट हियर। सो बेसिकली जो बाइडन ने वेरी ओपनली बिटकॉइन में इन्होंने पेमेंट डोनेशंस एक्सेप्ट किया था, और ये बिटकॉइन और क्रिप्टो को काफ़ी आई थिंक सपोर्ट करते हैं। अगर आप न्यू SEC चेयरमैन देखोगे, जो न्यू SEC चेयरमैन है जो इनके लीडरशिप में है, वो ऑलरेडी क्रिप्टो और बिटकॉइन के लेक्चरर हैं। MIT पे इन्होंने लेक्चर दिया है। इनका नाम है गैरी गेंसलर। तो जो SEC चेयरमैन है USA के, ऑलरेडी बिटकॉइन प्रो हैं। जो प्रेसिडेंट है ऑलरेडी बिटकॉइन प्रो हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये जो न्यूज़ है एक्चुअली ये सच हो जाए। US के कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी बिटकॉइन और क्रिप्टो लीगल टेंडर मान लें, तो ये न्यूज़ कभी भी हो सकती है मेरे हिसाब से। सो ये सारी न्यूज़ है जो काफ़ी पॉजिटिव है बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स में। एंड हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक दैट दिस इज़ अमेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, इवन ऑल्ट कॉइन, इवन बिटकॉइन। बट लेट मी नो आपका क्या ख्याल है। डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड दिस। मैं लिंक डाल दूंगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे, और आप आई थिंक 9:30 को होगा ये, तो मैं देखने वाला हूँ, बट आप भी देख सकते हो। Thank you so much for watching. Like दबा देना, and I'll see you in the next video. Take care. Good night.